और इसी बीच बड़ी जानकारी, बदलापुर कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां ज्यादा खून बहने से हुई आरोपी अक्षय शिंदे की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था अक्षय शिंदे, जिसके बाद विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहा था और साथ ही अक्षय शिंदे के परिवार ने भी इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठाए। उनका कहना है कि ये राजनीतिक साजिश, और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। ज्यादा खून बह जाने की वजह से आरोपी अक्षय शिंदे की मौत की खबर रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। पुलिस एनकाउंटर में अक्षय शिंदे मारा गया था, जिसके बाद विपक्ष ने कहा था कि जिसके हाथ बंधे थे आखिर उसके पास पिस्टल कहां से आई और उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी। जबकि अक्षय शिंदे का ये कहना है, उसके परिवारों का, कि इस पूरे मामले में राजनीतिक साजिश हुई है। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि ज्यादा खून बहने से आरोपी अक्षय शिंदे की मौत हुई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट में यही खुलासा हुआ कि ज्यादा खून बहा, क्योंकि जब एनकाउंटर हुआ उसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। बिल्कुल, देखिए, जो जेजे अस्पताल है, जो सरकारी अस्पताल जेजे है मुंबई का, उस अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम हुआ। 5 डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया हुआ है। उस पोस्टमार्टम में जो प्राइमरी जानकारी, जो यानी जो मरने की वजह होती है, वह सामने आई है कि उसके सर में गोली लगी। सर में गोली लगने की वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी और ब्लीडिंग, जो खून की ब्लीडिंग, और उसके वजह से उसकी मौत हुई है, जो जानकारी सामने आई है। और चूंकि जो कि आपको पता है, जो विसरा तमाम ऐसी रिपोर्ट होती है वो प्रिजर्व कर दिया गया, ताकि और भी जानकारियां पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट होगी वह सामने आएगी। लेकिन यह साफ है कि जो उसकी मौत जो हुई है वह अधिक खून बहने की वजह से हुई है। और पूरी की पूरी जो पोस्टमार्टम है उसको वीडियोग्राफी की गई है और 5 डॉक्टरों की टीम ने बकायदा उसका पोस्टमार्टम किया हुआ, ताकि कहीं पर भी कोई भी अगर क्लेम करना चाहे परिवार, जो कि आपको पता है किस तरीके से पहले से बड़ा आरोप लगा रहा है कि नहीं, वो उसका बच्चा इस तरह से गोली नहीं चला सकता था, पुलिस के ऊपर उसको मारा गया है, तमाम एनकाउंटर की बात सामने की जा रही है, विपक्ष लगातार हमला कर रहा सरकार के ऊपर। तो इसलिए पूरी मामले को पूरी वीडियोग्राफी कराई गई, ताकि कहीं पर भी कोई अगर जरूरत पड़ेगी कोर्ट में तमाम जगहों पर उसको दिखाया जा सके। लेकिन एक सबसे बड़ी बात इसके बात यह है कि पोस्टमार्टम तो हो चुका है और जानकारी भी सामने वजह आ चुकी है कि उसकी मौत जो हुई है वह उसकी ब्लीडिंग होने की वजह से हुई है। लेकिन अभी तक उसके डेड बॉडी को पुलिस को सौंप दिया गया है। यानी पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने डेड बॉडी को हैंडओवर कर लिया, अपने ऊपर ले लिया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अब तक परिवार को डेड बॉडी नहीं दिया गया है, क्योंकि परिवार ने साफ साफ पहले ही मना, उनके पिता और मां ने मना कर दिया था कि जब तक की वजह मालूम नहीं पड़ेगी, सही चीजें, हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। तो अब चूंकि बदलापुर का रहने वाला शख्स हुआ है और बदलापुर में अब तक डेड बॉडी नहीं पहुंची है, जानकारी के मुताबिक हो सकता है कि बदलापुर में उसका अंतिम संस्कार ना किया जाए, अंतिम संस्कार कहीं और किया जाए, इस बात की जानकारी सामने आ रही। लेकिन अंतिम संस्कार कब और कहां होगा, इस बारे में अब तक पुलिस की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है पूरे मामले में। लेकिन हाँ, जेजे अस्पताल से जो पोस्टमार्टम के बाद उसकी जो डेड बॉडी है वो पुलिस ने अपने पास ले लिया है। अभिषेक, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति गरमाई वो अब तक ठंडी नहीं हुई है, क्योंकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है, कई सवाल उन्होंने उठाए और कहा कि इस पूरे मामले में जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष बिल्कुल बड़े पैमाने पर बड़ा विरोध कर रहा है, क्योंकि वह इस बात को लेकर कर रहे हैं कि देखिए, अक्षय शिंदे के बहाने हर कोई अपनी राजनीति कर रहा है, विपक्ष अपनी राजनीति अपने तरीके से कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि अक्षय शिंदे की मौत हुई, लेकिन मौत होने के पीछे क्या उसकी जो मौत हुई है, क्या उस वास्तव में उसका एनकाउंटर हुआ या क्या रीजन हुआ है, तमाम एंगल पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। उसका कारण साफ है कि जो स्कूल है, जिस स्कूल में वो काम किया करता था, वो स्कूल एक बड़े पॉलिटिकल नेता का स्कूल है और किसी बड़े राजनीतिक पार्टी में वो आदमी शामिल है और उनके ऊपर भी एफआईआर हुई थी उस वहां के, और वह भी एंटी बेल के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया हुआ है और 1 अक्टूबर को उसके ऊपर सुनवाई होने वाली है। तो आप समझिए कि इस पूरे मामले पर जरूर विपक्ष इसलिए ज्यादा निशाना साध रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि पॉलिटिकल पार्टी का एक स्कूल है, किसी नेता का स्कूल है, और उस नेता को ऊपर अगर इससे दबाव पड़ेगा तो कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस बात का कहीं न कहीं बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। और आपको पता है कि महाराष्ट्र जो विधानसभा चुनाव है, इसी बहाने कहीं न कहीं एक अलग राजनीति देखने को रंग मिल रहा है। और देखिए, विपक्ष यह भी कह रहा है कि उसे सजा मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल, हम भी मांग कर रहे हैं, हमने मांग की भी थी कि सजाए मौत उसको
मिलनी चाहिए, फांसी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मामला कोर्ट में जाता, कोर्ट में कार्रवाई होती, वो समझ में आता। लेकिन इस तरीके से एनकाउंटर करना यह साफ साफ गलत है। लेकिन यह बात विपक्ष कर रहा है, लेकिन सरकार और पुलिस कह रही है कि हमने एनकाउंटर नहीं किया है, बल्कि पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाई है, क्योंकि पुलिस के ऊपर उसने फायरिंग की, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन सवाल यह भी खड़ा कर रही है विपक्ष, जो अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, वह कह रहे हैं कि कोई भी पॉस्को एक्ट का ऐसा कोई अगर अपराधी होता है, अगर वह जा रहा होता है तो उसके हाथों में हथकड़ी लगी होती है, और हथकड़ी कैसे वो खोल लेता है और किस तरीके से वो पिस्टल निकालता है, उसके बाद पिस्टल जो रिवॉल्वर लॉक होती है पुलिस की, और लॉक कैसे खोल लेता है, कैसे उसको जानकारी इतनी मिल जाती है। तो तमाम सवाल जो है वो विपक्ष खड़ा कर रहा है। हालांकि इस पर मामले पर महाराष्ट्र सरकार तरफ से एक एसआईटी टीम गठित कर दी गई है, 8 अधिकारी उसमें है शामिल, एक एडिशनल एसपी लेवल का यानी आईपीएस लेवल का अधिकारी उसका हेड मुख्य अध्यक्षता करेंगे। तो इस पर मामले पर जल्द से जल्द रिपोर्ट भी सामने आ सकती है कि आखिरकार क्या होगा। लेकिन इस बीच जिस अंकुश शिंदे, जो कि पुलिस अधिकारी है जिसको गोली चली थी, जिन्होंने गोली चलाई, उनके बयान पर एक मुंब्रा पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया है अटेम्प्ट टू मर्डर का अक्षय शिंदे के ऊपर। हालांकि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन जो घटना हुई है उसको रिपोर्ट करनी पड़ती है। उस आधार पर अक्षय शिंदे के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है। तो लगातार पुलिस और सरकार अपने हिसाब से कानूनी जो प्रक्रिया है वो लगातार पूरी करे, ताकि कोर्ट में मामला जाता है, जो लगातार आरोप लग रहा है उस पर कम से कम कोर्ट में जवाब देने के लिए जवाबदेही हो। इस हिसाब से लगातार प्रूफ और तमाम चीजें तैयार भी की जा रही है, ताकि सबूत के तौर पर कहीं पुलिस की कमजोर ना पड़े। जी अभिषेक, अब परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि परिजनों ने पहले साफ कहा था कि पहले हमें वजह पता चले, उसके बाद ही हम आगे कोई बातचीत करेंगे, और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, परिजन जो है वो लगातार गुस्से में है, उनकी माँ और तमाम परिवार जो है लगातार गुस्से में है। सबसे खास बात यह है कि वह कह रही है कि उनका बेटा सही तरीके से एक मच्छर भी नहीं मार सकता था, वो इस बात की बात कर रही हैं। और वो क्या गोली चलाएगा, किस तरीके से मोटरसाइकिल चलाने उसको नहीं आती थी, इस तरीके की बातें सामने कर रही हैं। तो मतलब देखिए, कहीं न कहीं ये साफ है कि अगर इस तरीके से परिवार बात कह रहा है कि गोली चला नहीं सकता नहीं था, और वो गोली चलाने की बात सामने आई है, जो पुलिस की वैन होती है, पुलिस की वैन में जब वो जा रहा था उस दौरान झगड़ा हुआ आपस में, यानी पुलिस के ऊपर लगातार भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। उसके बाद वो लगा बदतमीजी करने लगा कि क्यों मुझे ले जा रहे हो, क्या किया मैंने आखिरकार। उसके बाद जो अंकुश शिंदे जो है वह आगे गाड़ी में बैठे होते हैं, आगे से वो पीछे आते हैं, गाड़ी रुकवाते हैं, पीछे आते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, नहीं समझता है। उसके बाद उस दौरान वह रिवॉल्वर निकालता है, उनकी कमर से जो बंधा होता है, उसके बाद वह निकाल के गोलियां चलाता है। यह तमाम जो बातें सामने आ रही है, इसको लेकर परिवार जो है अक्षय शिंदे का, वह राजी नहीं है सुनने को। वह कह रहा है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उनका लड़का ऐसा नहीं था इस तरीके से कि वह कर सकता है। लेकिन चूंकि एक माँ है, माँ का दिल है, जाहिर सी बात है कि वो उस तरीके से बात करेंगे। लेकिन जहां तक बात आती है कानून का, कानून अपना काम करेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो पुलिस को जरूर, जाहिर सी बात है, कोर्ट में तमाम सबूत देने पड़ेंगे, क्योंकि मामला कोर्ट पे जाहिर सी बात चल रहा था। कोर्ट को बताना पड़ेगा कि उसकी मौत इस तरीके से हुई है आत्मरक्षा में। तो कोर्ट में जब प्रूफ जाएगा तो कोर्ट अपने आप इस मामले को देखेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन है, अगले महीने यानी नवंबर के में इलेक्शन होगा, कोड़ा पंडक लग जाएगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, जो जानकारी अब तक सामने आ रही है। इसका मतलब साफ है कि इस मामले पर आगे राजनीति और होने के। बिल्कुल अभिषेक, अब देखना होगा कि अक्षय का अंतिम संस्कार कहाँ होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे जम्मू इलेक्शन की।